ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं? एक मैथमेटिकल टूल होता है। ये क्या होता है? मैथमेटिकल टूल होता है जो हेल्प करता है, हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के प्रॉब्लम में फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेसिक मैथमेटिक्स हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ऑनलाइन जानेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले इसमें एक रिलेशन होता है, वो समझ लीजिए। ये सर्किल है, सर्किल का सर्कमफेरेंस है, ये सेंटर है O है, ये रेडियस R है, ये B है, ये भी रेडियस R है, ये B है। अगर कोई A से B पर चलेगा तो ये सर्कमफेरेंस पे चल रहा है, तो सर्कमफेरेंस का कुछ पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं आर्क ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सर्किल। आर्क ऑफ सर्किल। कभी भी सर्किल के आर्क लेंथ को L से डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R होगा। थीटा इंटू क्या होगा? रेडियस। थीटा इंटू रेडियस। यहाँ पे ध्यान रखने बात ये है, ध्यान क्या रखना है? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। क्या होता है? मस्ट बी इन रेडियन। थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। देन अच्छा देखिए, तो जब रेडियन में आना चाहिए तो याद रखिएगा, टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन मल्टीप्लाई बाय डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय क्या? 180 से, ठीक है। अगर टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। जब कभी भी डिग्री दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेडियन दिया है, डिग्री में निकालना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बराबर डैश रेडियन। तो देखिए, पहले क्या बोले थे? 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाय 180 से। ये कितना हो जाएगा? 3, यानी पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। अगर दिया है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन दिया है। क्या दिया? रेडियन। आपको डिग्री में बताना है। किस में बताना है? डिग्री में बताना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट रेडियन इनटू किस में? डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय क्या करते हैं? 180 बाय पाई से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, रेडियन को डिग्री में 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये आपका था बेसिक। इसमें हम लोग क्या सीखें? देखिए, फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेसिक मैथमेटिक्स हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स को हमको जानना है, तभी फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है आपको। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या? तो देखिए, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और एंगल के बीच जो रेशियो होता है,
साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है उसको आप ट्रिगोमेट्री कहते हैं। और ट्रिगोमेट्री में एक चीज़ याद रखना होगा यहाँ पे, अगर थीटा आर्क लेंथ निकालना है आपको, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, सपोज पहले ए पॉइंट पे था, ए से बी गया तो कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ, कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये थीटा एंगल का फॉर्मेशन हुआ, तो थीटा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल का कुछ हिस्सा है, सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट है, तो ये सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट को बोलते हैं आर्क लेंथ, जिसको एल से डिनोट करते हैं। और एल इज इक्वल टू होता है थीटा इंटू आर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, थीटा ऑलवेज रेडियन में पुट करना है आपको, अगर थीटा को डिग्री में पुट कर देंगे तब ये आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा को रेडियन में पुट करना है, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया, आई होप। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, उसके बाद डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करने भी आ गया। देखिए एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो डिग्री में कैसे, डिग्री दिया है, अगर रेडियन में कन्वर्जन करना है तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर रेडियन दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ये समझ में आ गया। और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लिख सकते हैं, पाई रेडियन का वैल्यू होता है, पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये याद रखिएगा, पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का वैल्यू होता है 60 सेकेंड। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग जान चुके हैं, ट्रिगोमेट्री क्या होता है, उसके बाद आर्क लेंथ क्या होता है, डिग्री के रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। क्या आते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। एंगल का साइन कन्वेंशन, सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। देखिए याद रखिएगा, अगर ये है, ये ओ पॉइंट है, ओ से एक्स है, अगर ओ एक्स से कोई अगर ऊपर चले, ओ एक्स लाइन से कोई ऊपर चले तो ओ वाई पर पहुंच पाएगा, ओ वाई पे पहुंच पाएगा। ओ एक्स से ओ वाई जाने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज में चला है। कैसे चला है, एंटी क्लॉकवाइज। जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज में हो एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ थीटा प्लस में मानते हैं। क्या मानते हैं, थीटा प्लस में। जब कभी घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको क्या बोलते हैं, घड़ी जिस दिशा में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंगल को प्लस मानते हैं, ठीक है। जैसे y से x आता तो माइनस हो जाता है, x से y जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लिया जाए ये है o, ये है x, o x से o y की तरफ आ रहा है कोई चीज़, o x से o y आने के लिए आपको क्लॉकवाइज में चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा, घड़ी के डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कभी भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो जो एंगल यहाँ पे होगा वो माइनस में होगा। क्या होगा, एंगल माइनस में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को निगेटिव समझा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव समझा जाता है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखेंगे हम बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल को सैम्पल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक बनाते हैं। देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये जहाँ पे बी 90 डिग्री है, सी और ए क्या है, एक्यूट एंगल, सी और ए क्या है, एक्यूट एंगल है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आप ये थीटा लिए हैं, ये थीटा लिए हैं, ये एंगल, तो ये थीटा एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्यों सर, ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन सर 180 डिग्री होता है। अकेले बी 90 हो गया तो ए और सी मिलकर के 90 होगा, तो यानी ए भी 90 से छोटा होगा, सी भी 90 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों मिल करके 90 है। तो देखिए थीटा एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो आपको फिक्स होता है, हाइपोटेनियस आपको क्या होता है, फिक्स होता है। जो बड़ा साइड्स होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो देखने से आपको पता चलेगा, वो होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस में प्रॉब्लम होता है। तो थीटा के सामने यानी एक्यूट एंगल के सामने में जो रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनियस है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। तो याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा।
अगर आपको कभी परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर सिर्फ चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर कहेगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अगर बी कहेगा, बेस कहेगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है तो ये समेशन होगा बाकी दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक और बात, इसी बात को हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जब कभी भी, जैसे मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है, बी एंगल राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल ये दिया है अल्फा, ये क्या दिया है, अल्फा। अगर आपको यहाँ पे लिखना होगा तो अल्फा के सामने वाला कौन सा है, बी सी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज बड़ा साइड होगा, ए सी ऑलवेज होगा। परपेंडिकुलर और बेस में एंगल, एक्यूट एंगल के सामने जो एंगल आपको निकालने बोल रहा है, अगर टेन अल्फा बोल रहा है निकालने, तो इसके सामने में परपेंडिकुलर यही होगा, बेस यही होगा। ये याद रखना आपको है। ओके, क्लियर है। अब कुछ और बात, जैसे लेट अस अज्यूम इस वाले में हम देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ये याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस थीटा होता है, सॉरी रियली सॉरी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थोड़ा सा गीला ज़्यादा हो गया है। क्या होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। कोस थीटा का बात कहे तो कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा सर। अगर टेन थीटा कहे तो टेन थीटा का वैल्यू होता है दोस्त, ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर आप अगर कोसेक थीटा चाहिए तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी h बाई पी हो जाएगा। जैसे देखिए फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ नंबर में क्या है, अगर कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा h बाय पी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए सेक थीटा तो सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, h बाय बी। अगर आपको चाहिए कोट थीटा, क्या चाहिए, कोट थीटा, तो कोट थीटा होगा आपको कितना, कोट थीटा टेन थीटा होता है कितना, पी बाय बी, तो कोट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है तो बी बाय पी। अब इसी में दोस्त आप ये लिख कर, इस ट्राइंगल में आप लिख करके दिखाइए कौन होगा, इस वाले ट्राइंगल में आप लिख कर दिखाइए। तो अगर कहेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी बाय क्या होगा, ए बी बाय ए सी। अगर आपसे पूछे कोस थीटा तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बी सी बाय ए सी। अगर यहाँ पे पूछे टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ए बी बाय बी सी। अगर आपसे पूछे इसी का रेसिप्रोकल है, ये तो हम लोग लिख लेंगे डैश डैश। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे 6 याद रखना, हम कहेंगे 3 याद रखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये याद रखिए। बाकी तीनों ये रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है। एक और इसी पे हम लिख देंगे रेसिप्रोकल फार्मूला। दोस्त साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जो दो चीज एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे, जो दो क्वांटिटी रेसिप्रोकल होता है उन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा। जैसे 4 है, 4 का रेसिप्रोकल आपको से पूछे तो 4 ऊपर नीचे में 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 1/4। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट में लेंगे 4 और इसका रेसिप्रोकल का, तो ये 1 के बराबर है। जैसे ए है, ए बाय बी है, ए बाय बी का रेसिप्रोकल आपसे पूछे, ए बाय बी का अगर रेसिप्रोकल पूछे, रेसिप्रोकल पूछे तो बी बाय ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाय ए। अब दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ऑलवेज याद रखना है, दो क्वांटिटी अगर रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी वजह से यहाँ पे देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। और दूसरा दोस्त कोस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों का रेसिप्रोकल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। तीसरा टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये भी रेसिप्रोकल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। तो आपको ये याद रखना है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से 2-3 फार्मूला निकलेगा। कभी आपको साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा पूछे तो साइन के टर्म में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। कोसेक पूछेगा तो साइन नीचे आएगा, साइन पूछेगा तो कोसेक नीचे आएगा। कोस थीटा पूछे तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा, सेक नीचे आ जाएगा। टेन थीटा पूछे तो 1 बाय कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रेसिप्रोकल फार्मूला इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट था, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स में लिख लेंगे। और याद रखिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे तो प्लस में आएगा और क्लॉकवाइज में लेंगे तो माइनस में आएगा। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोलते हैं, घड़ी जिधर चल रही है उस डायरेक्शन में, घड़ी के डायरेक्शन में अगर हम लेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। जैसे यहाँ पे है, घड़ी के डायरेक्शन 12 से 1 की तरफ ऐसे होता है, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल प्लस होता है, क्लॉकवाइज में माइनस होता है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज बोलेंगे, देखेंगे क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये भी अभी तक 2-3 टर्म पढ़े हैं हम लोग। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी देखेंगे, बहुत आसान है। ये क्या होता है देखिएगा, ये क्या होता है, आइडेंटिटीज। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या होता है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है एडिशन करने के बाद। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ऑलवेज 1 के बराबर होता है। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा दोस्त। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। देखिए हम इसमें कंफ्यूज हो जाते थे, तो हम कैसे याद रखते थे, कोसेक स्क्वायर थीटा में कोट आएगा, सी से कोसेक होता है, सी से कोट होता है, तो ऐसे निमोनिक्स याद रखे थे। और 10 में तो याद, जब ये याद रख देते थे, कोसेक स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ कोर्स होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर का, तो ये दोनों सी से क्या होगा, सी से कोसेक है, सी से कोट है। यहाँ निमोनिक्स फॉर्म में हम याद रखते थे इसको। अब एक बात और, अब एक चीज़ आपको जो याद रखना होगा, एक चीज़ जो आपको याद रखना होगा, वो क्या याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग, यहाँ से बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा आपसे कभी पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और 1 पूछेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा। तो यहाँ उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एक और एंगल का फॉर्मेशन, एंगल का वैल्यू हम समझते हैं ट्रिक से। देखिए जनरली थीटा एक लेते हैं, थीटा दूसरा लेते हैं, यहाँ पे थीटा अगर मान लेते हैं, ये थीटा है, थीटा का कॉलम है, तो थीटा का कॉलम में ये 30 डिग्री है। कितना है, ये 30 डिग्री है एंगल, ये एंगल का कॉलम है, ये 30 डिग्री। दूसरा लेते हैं 45, सॉरी पहले 0 शुरू करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। आपको याद क्या रखना है, अगर आपको साइन निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। एंगल किस में है, थीटा में है, तो साइन थीटा अगर आपको निकालना है, दूसरा कॉस थीटा निकालना है, तीसरा टेन थीटा निकालना है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, क्या होता है ट्रिक, देखिए 0 से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, तो 0 शुरू कीजिए, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, और सभी के नीचे में 4 से डिवाइड दीजिए, सभी के नीचे में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए,
4 से डिवाइड कीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। क्या कीजिए? अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। तो 0/4 का अंडर रूट होगा 0, 1/4 का अंडर रूट होगा 1/√2, 1 बाय कितना आ जाएगा? 1/√2 और 45 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 1/2, सॉरी ये कितना होगा? 1/2, चूँकि 1 भी रूट से बाहर निकल जाएगा और 4 है नीचे में, ये भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे √3, ऊपर में तो नहीं निकलेगा लेकिन 4 है नीचे में तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। तो याद रखिएगा 0, 1, 2, 3, 4 तक जो गए आप 4 से डिवाइड किए और अंडर रूट किए तो ये साइन का वैल्यू निकलेगा। 0 से कहाँ तक? 90 डिग्री तक साइन का, लगातार 0 से कहाँ तक? 90 डिग्री तक साइन का वैल्यू निकलेगा। साइन का वैल्यू निकल गया तो कोस का वैल्यू इधर से लिखना शुरू कीजिए। कोस 0 का वैल्यू 1 होगा, कोस 30 का वैल्यू 60 के बराबर √3/2 हो जाएगा और 45 तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 होगा, ये 0 होगा। 10 कहेंगे तो इन दोनों का रेशियो, साइन और कोस का रेशियो को 10 कहेंगे। 0/1 कितना हो जाएगा? 0, 1 ये कितना हो जाएगा? 1/√3, 30 डिग्री बाय, इन दोनों का रेशियो लेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना? √3, ठीक है, 2 कैंसिल √3, ये कितना? 1/0, किसी चीज़ के नीचे में 0 होता है तो ये अनडिफाइंड होता है। तो ये याद रखिएगा आप, ये टेबल याद रखिएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 1 होता है। अगर आप कोस का लिखेंगे तो उधर से शुरू कर देंगे। 90 का वैल्यू जो था साइन का वो कोस 0 का वैल्यू हो जाएगा, साइन जो 60 का वैल्यू था वो कोस 30 का वैल्यू हो जाएगा। जस्ट रिवर्स कर दिए, उसके बाद दोनों का रेशियो लिए हैं तो tan थीटा निकल गया। तो ये आपको टिप पे याद रखना चाहिए। उसके बाद अगर कहे कोसेक थीटा का, वो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 ऊपर में चला जाएगा, 0 नीचे में, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोसेक 30 पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा, कोसेक 45 पूछ रहा है तो √2 हो जाएगा, ये 60 पूछ रहा है तो 2/√3 हो जाएगा, चूँकि रेसिप्रोकल होता है तो वहाँ से हमको समझ में आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या? क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट सिस्टम। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद क्वाड्रेंट। एक क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 4/5, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो याद रखिएगा ये दिया हुआ है, देन फाइंड ऑल नहीं लिखते हैं, कोस थीटा और टेन थीटा निकालना है, बराबर वाट, ये बराबर वाट, ये बराबर वाट। देखिए साइन थीटा गिवन क्या है लिखिएगा गौर से। साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4/5। साइन थीटा होता है क्या दोस्त? साइन थीटा होता है, देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय P/H होता है। ये बताइए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये थीटा है दोस्त, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये होगा। परपेंडिकुलर है कितना? 4 के बराबर है। हाइपोटेनियस कितना है? 5 के बराबर है। जब 4, 5 पता है आपको तो एक बेस नहीं निकलेगा। बेस कैसे निकल जाएगा सर? ये बेस है, बेस निकलेगा 3। कैसे सर? बेस इज इक्वल टू होता है √H² - P²। बड़ा में से छोटा का स्क्वायर माइनस करेंगे, 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये निकला 3। अब बताइए आपको कोस थीटा निकलेगा कि नहीं? कोस थीटा अगर आप यहाँ से बोलेंगे तो 3/5 हो जाएगा। टेन थीटा कोई निकाले तो 4/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंगल का आपको अगर इतना याद रहेगा तो आप कोई भी 120, 210 डिग्री, 150 डिग्री, कोई भी एंगल का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये टेबल टिप पे आपको याद रखना है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट सिस्टम। इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे क्या, कोई भी एंगल का वैल्यू दिया है, 150 डिग्री दिया है, 120 डिग्री दिया है, तब ये सब वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही सब टेक्निक हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे। तो आज कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम कोशिश करते हैं सो 80% क्वेश्चन आपसे बन जाए ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। कोई भी एंगल का वैल्यू आए तो वो आप आसानी से क्या कर लो, बना लो।
ये हम कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखते जाना है, ध्यान से देखते जाना है। ओके, कॉपी और कलम लेकर रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। अब देखिए क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये याद रखिएगा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, फिर 90 से यहाँ तक ये 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर 180 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270। फिर 270 में 90 अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360। यानी सभी कॉलम, सभी जो देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 90, सभी 90 को तो 90 + 90 180, फिर 90 ऐड करेंगे तो 270, फिर 90 ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। आपको रेडियन में कन्वर्ट करने आता है तो उसका उतना टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये होता है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल आता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझिएगा गौर से, 0 से लेकर 90 डिग्री तक आता है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेकर के 180 ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से लेकर 270 ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से लेकर 360 ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर के 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के बीच में कोई भी एंगल है, जैसे मान लिया जाए 200 है या 210 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सर 180 से बड़ा है, 210 जो है 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है। अगर 250 डिग्री भी है तो ये दोनों के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 110 डिग्री है तो 110 सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से सर ज़्यादा है ना, 110, 20 ऐड करेंगे तब सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर 300 है तो 300 है सर, 270 से तो ज़्यादा है, 360 से कम है तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आपको समझ। इसमें याद रखिएगा एक ट्रिक है। ट्रिक है क्या, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। A4 क्या होता है, अगर A4 बोले तो ऑल पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव। यानी अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होता है साइन कोस टेन सारा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब समझ में आया। 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू किसी का भी लेते हैं आप तो सभी का पॉजिटिव आता है। साइन 60 भी, कोस 60 भी, टेन 60 भी, कोट 60 भी, जितना भी एंगल है सभी का वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में S4 होता है साइन और साइन थीटा, एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। ये होगा पॉजिटिव। ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। 2 ही होगा पॉजिटिव, इसके अलावा सारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 120 डिग्री का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन और कोस थीटा का वैल्यू, साइन और कोसेक थीटा का वैल्यू, यानी साइन 120 और कोसेक 120 जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है सर, यही दोनों का वैल्यू प्लस में आएगा। बाकी अगर कुछ भी निकालेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, टेन, कोट, कोस, सेक, तो वो आएगा निगेटिव, ठीक है। और T4 होता है क्या दोस्त, T4 होता है टेन थीटा एंड कोट थीटा। अगर टेन थीटा और कोट थीटा आए थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये आएगा पॉजिटिव। ये सेकेंड में है, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में कोस थीटा एंड सेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ये प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से क्या होता है, साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल आएगा सर कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। यानी अगर साइन थीटा बोले और कोसेक थीटा बोले तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक ये पॉजिटिव होगा। 0 से लेकर के 1, साइन और कोसेक दो क्वाड्रेंट में प्लस होगा।
और थर्ड क्वाड्रेंट में सर 10 और कोट प्लस वैल्यू आएगा, यानी अगर कहा जाए 180 से वैल्यू बड़ा है कोई भी, जैसे 210 है तो 210 सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो 210 का वैल्यू अगर 210 डिग्री 210 डिग्री का वैल्यू अगर 10 का भी निकालेंगे कोट का भी निकालेंगे तो ये प्लस वैल्यू देगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी निकालेंगे साइन कोस तो ये सब क्या रहेगा, माइनस देगा। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में सर ओनली ये 10 और कोट पॉजिटिव होता है, ओनली लगा दीजिए, ओनली लगा दीजिए, ओनली लगा दीजिए, ठीक है। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, जैसे 300 डिग्री का वैल्यू अगर पूछे तो कोस और सेक के अलावा सारा वैल्यू नेगेटिव में आएगा। क्लियर है, तो ये आपका ट्रिक था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बता ही देते हैं क्वाड्रेंट कौन कौन सा होता है और हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। फिनिश करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। क्लियर है, इसको मिटाएंगे जरा सा, या नहीं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिएगा केस फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होता है, 90 माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, यानी 90 में से कोई भी एक्यूट एंगल 90 से छोटा, यानी 10 डिग्री माइनस करेंगे तो 80 डिग्री होगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो याद रखिएगा, अगर 90 से कोई भी एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ना, 90 में से अगर 70 भी माइनस करते हैं 20 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन 190 माइनस थीटा, दूसरा पूछेगा कोस 90 माइनस थीटा, तीसरा पूछेगा टेन 90 माइनस थीटा, चौथा पूछेगा इसी का रेसिप्रोकल कोट 90 माइनस थीटा, पांचवा पूछेगा कोसेक 90 माइनस थीटा, छठा पूछेगा सेक 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा, आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है, यहाँ पे नोट में लिख देते, नोट करके 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा, 90 और 270 में कुछ ऐड करेंगे या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे इसको लिखते हैं, कैसे लिखने का तरीका ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 90 में प्लस और माइनस थीटा कीजिए, या 270 में प्लस और माइनस थीटा कीजिए, ये वैल्यू चेंज कर देगा। ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्या कर देगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, साइन थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा, साइन किस में चेंज होगा, साइन होगा कोस में चेंज, साइन किस में होगा चेंज, कोस में चेंज होगा, कोस हो जाएगा साइन में चेंज, और टेन किस में हो जाएगा, टेन कोट में, टेन कोट में, और कोट 10 में, सेक कोसेक में, सेक कोसेक में, कोसेक किस में होगा, कोसेक सेक में। याद रखिएगा, 90 में प्लस माइनस थीटा करेंगे या 270 में प्लस माइनस थीटा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट 10 में, और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होगा। लेकिन एक बात और यहीं पे याद रखिएगा, अगर 180 में प्लस माइनस थीटा हो या 360 में प्लस माइनस थीटा हो, ये वैल्यू नो चेंज करता है, नो चेंज। यहाँ क्या होगा, नो चेंज। मतलब कि है साइन थीटा साइन थीटा होगा, कोस थीटा साइन साइन रहेगा, कॉस कोस ही रहेगा। मतलब ऐसे सिमिलरली होगा, चेंज नहीं होगा। 180 में प्लस माइनस थीटा हो या 360 में हो तो चेंज नहीं करेगा, 90 और 270 में चेंज कर। जैसे यहाँ देखिए 90 में माइनस हो रहा है तो साइन किस में चेंज होगा, 90 और 270 रहे तो चेंज होगा, साइन किस में होगा, कोस में होगा, कोस थीटा। कोस किस में होगा, साइन थीटा। टेन किस में होगा, कोट थीटा। कोट किस में होगा, टेन थीटा। सर 90 में है तो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक किस में, कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपको क्या करना है, ये याद रखना है। और प्लस या माइनस साइन सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होता है, इसी वजह से किसी में माइनस नहीं लिखे हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे देखेंगे, सारा वैल्यू देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।